जब अदालत से किसी मुजरिम को कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद जब वो जेल आता है तो कौन सी सजाएं होती हैं जो कि कैद बा मुशक्कत में शामिल होती हैं? यहाँ पे कारपेट भी बनाए जाते हैं, उसके अलावा फ्रेम्स बनाए जाते हैं। टेक्निकली जो टेफ्टा सेंटर है ताकि ये कैदी जो कि लंबी सजा काट रहे हैं तो उनको हम टेक्निकली स्किल्ड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपको लेके जा रहे हैं कोट लखपत की सेंट्रल जेल में और आपको दिखाते हैं जब भी किसी अदालत से किसी मुलजिम को मुजरिम करार देने के बाद कैद बा मुशक्कत की सज़ा होती है तो कैद बा मुशक्कत में कौन सी सज़ाएँ और कौन से काम शामिल हैं, जो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनती हैं, फिर उसके बाद उसे मार्केट में कहाँ पर सेल किया जाता है और इसके अलावा जो कैदी कैद बा मुशक्कत में कुछ तैयार करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, क्या उन्हें उसकी तनख्वाह भी या उसके पैसे भी दिए जाते हैं या नहीं। आए आपको पूरा दिखाते हैं सेंट्रल जेल का माहौल और यहाँ की ज़िंदगी। इस वक्त हम लाहौर के इलाका कोट लखपत में सेंट्रल जेल के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में मौजूद है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वर्कर जो काम कर रहे हैं, ये सारे कैदी हैं, कैद बा मुशक्कत काटने के लिए यहाँ पर आए हैं और इस वक्त कारपेट बना रहे हैं। ये कारपेट बनाने का एरिया जहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त वर्किंग चल रही है। इनके पास कुछ औजार हैं जिससे कारपेट तैयार कर रहे हैं और आपको दिखा सकें सबका जो एक ड्रेस कोड है, ये ड्रेस कोड वो जो आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे वर्किंग के लिए होता है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के ड्रेस कोड है, लेकिन जो लाइट ब्राउन कलर का ये ड्रेस कोड है, सर पे एक कैप है, तो ये यहाँ पे इनका ड्रेस कोड होता है। इससे पता चलता है कि ये यहाँ पे लेबर हैं और कैद बा मुशक्कत काट रहे हैं। कोट लखपत जेल में कैदी किस तरह से कालीन बना रहे हैं आप देख सकते हैं कि ऊपर से कैसे धागा है और नीचे जो बैठे हुए कैदी हैं कैसे उसको डिज़ाइनिंग दे रहे हैं। आप देख रहे हैं वाइट कलर का जो धागा आ रहा है एक लाइन से यहाँ पर लगाया हुआ है और उसके बाद नीचे से जैसे आप देख रहे हैं ये सारी शेप ऊपर तक इस तरह आएगी। और इस वक्त जो आप कालीन बनाते हुए जिनको देख रहे हैं ये सारे कैदी हैं, कैद बा मुशक्कत काटने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो दीगर बैठे हैं वो भी कैद बा मुशक्कत काट रहे हैं। पीछे डिज़ाइन वाले बैठे हुए हैं और डिज़ाइन चेक कर रहे हैं। इसका जो कारपेट है उसका डिज़ाइन जो है मैच करने के बाद इसको तैयार किया जाएगा। और यहीं पे इन कारपेट पे खताती भी होती है, इसके ऊपर लिखा जाता है कुरानी आयात या कुछ भी खताती होती हैं जो यहाँ पर लिखी जाएंगी। इसी जगह पे बैठ के सारा काम होता है। कोट लखपत जेल के अब हम उस सेक्शन में आ चुके हैं जहां पर कैदी जो कैद बा मुशक्कत काट रहे हैं। यहां पे आप देख सकें पीछे चरपाइयों के नवार बना रहे हैं। एक तरफ जो कुर्सियां होती हैं लकड़ी की जो कुर्सियां होती हैं उसके नवार बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानब यहां पे जो धागा है उसका गोला तैयार हो रहा है। ये वही गोला है जो बाद में बाहर जाएगा, जहाँ पर कारपेट बन रहे थे वहाँ पर इन्हीं गोलों को लगाया जाएगा और वहाँ से कारपेट तैयार होता है। और इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर का है, लेकिन कुछ गोलों को रंग भी किया जाता है क्योंकि आप देखते हैं जो कारपेट होते हैं, कालीन होते हैं, वो रंग बिरंगे होते हैं, तो वो भी काम यहीं से होके जाता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग मतलब कि जिनको हम कह सकते हैं उम्र पीरी में जो लोग हैं, वो उनको ये काम दिया गया हुआ है, बुढ़ापे की उम्र में है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ नवीयत के जुराइम की पादाश में जब उन्हें सज़ा हुई है कैद बा मुशक्कत, उसके बाद वो यहाँ पर लाए गए हैं और उन्हें कैद बा मुशक्कत काटने के लिए यहाँ पर इस तरह से काम दिए गए हैं जो कि आप इस वक्त देख भी रहे हैं। कोट लखपत जेल के अब हम उस सेक्शन में आ चुके हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारपाइयों के काफ़ी ज़्यादा फ्रेम पड़े हुए हैं। ये सारे फ्रेम जो कि यहाँ पर ही तैयार हुए हैं, इन कैदियों ने तैयार किए हैं। अभी इस वक्त इसको सेटिंग की जा रही है। ये लोहे की चारपाइयों के फ्रेम हैं जिसके जो नवार हैं दूसरे सेक्शन में तैयार हो रहे हैं। ये चारपाइयाँ जो आप देख रहे हैं इस वक्त इसको सेट किया जा रहा है। यही चारपाइयाँ मार्केटों में जाएंगी और आपके घरों में आएंगी और जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं जो अपने घरों में सोते हैं चारपाइयों पे, इन चारपाइयों पर भी सोएंगे मार्केट से ख़रीद के, जो कि यहाँ से तैयार होके जब निकलेंगे नवार इन पे लग जाएंगे जो कि तैयार हो रहे हैं, तो यही जाएंगी मार्केट में और आप लोग ख़रीदेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेंट्रल जेल कोट लखपत के इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप में मौजूद हूँ जहाँ पे आपको दिखा सकें कुछ कैदी मेरे पीछे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। कोई लाइटें सही कर रहा है, कोई पंखे सही कर रहा है। यहाँ पे जो जेल है यहाँ के पंखे ख़राब होते हैं या बाहर के पंखे ख़राब होते हैं, लाइटें ख़राब होती हैं या उसके अलावा जो दीगर जो इलेक्ट्रिशियन के वर्क होते हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि इसके साथ ही गाड़ियों की वर्कशॉप भी है एक ही जगह पर। यहाँ पर कुछ गाड़ियों के मकैनिक हैं, वो गाड़ियों को खोल के उसके इंजन सेट कर रहे हैं। उसके हवाले से कोई गाड़ियों में कोई तकनीकी मसाइल हैं उसको ठीक किया जा रहा है। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक गाड़ी को खोला है जो कि एक एम्बुलेंस है।
इसके अलावा यहाँ पे लोडर गाड़ियाँ होती हैं और जो दीगर जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें कोई ख़राबी आती है तो कैद बामुशक्क़त के तौर पे उन्हें ये काम भी दिया जाता है कि यहाँ पे वो गाड़ियों को ठीक करें। किसी भी गाड़ी में कोई मसला आता है, कोई गाड़ी ठीक चलती नहीं है, किसी का फ्यूल का मसला है, कोई गाड़ी हीट अप हो जाती है, इसके अलावा लाइटें ख़राब होती हैं, कई दीगर टायर्स का मसला है, मतलब कि टायर्स के जो एक्सल सही नहीं है, दीगर मसाइल कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे काम यहीं पर इन्हीं कैदियों से करवाए जाते हैं जो कि कैद बामुशक्क़त काटने के लिए जेल आए हुए हैं। कोट लखपत सेंट्रल जेल के अब हम बार्बर शॉप में जा रहे हैं जहां पर कैदियों के सज़ा के तौर पे उन्हें बार्बर बनाए गए यहाँ पे, जो कि जिनको ये काम आता है, जिनको हुनर आता है या जिनको नहीं आता उनको सिखाया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे वो कैदी हैं, बाल कटवाने वाले भी वही कैदी हैं और काटने वाले भी वही कैदी हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, जो कि यहाँ पे जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं, कैद बामुशक्क़त काटने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सज़ाएँ दी जाती हैं। आपने दीगर सज़ाएँ भी देखी और ये सज़ा के तौर पर यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं और इसका जेल को क्या फ़ायदा होता है ये भी हम जानते हैं। आइए हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कामरान मकबूल साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर इस सेंट्रल जेल में जो भी कैदी आते हैं कैद बामुशक्क़त काटने के लिए, तो उनको डिफरेंट तरह के काम दिए जाते हैं। कोई कालीन बना रहा है, कोई नवार बना रहा है और इसके अलावा दीगर मतलब कोई बार्बर बन गया है और कोई मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रिशियन। ये किस तरह से काम डिसाइड किए जाते हैं कि इनको यही काम देना है? बेसिकली जब अदालत के थ्रू इनको सज़ा होती है, जिन्हें हम कैदी भी कहा जाता है, तो कैदी आने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस के अंदर तादाद और उनकी सेहत, उनकी जो है इंटरेस्ट, उस हवाले से फिर हम उनके काम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसे उस में फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे कारपेट भी बनाए जाते हैं, उसके अलावा फ्रेम्स बनाए जाते हैं, चारपाइयाँ जो लोहे की होती हैं और उन लोहे की चारपाइयों में यूज़ होने वाली नवार वो भी तैयार की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर मोटर की जो है मकैनिक उसकी भी वर्कशॉप है। टेक्निकली जो टेफ्टा सेंटर है ताकि असीरान जो कैद हो गए हैं वो फारिग होने के बजाय टेक्निकली जो वो स्किल्ड हो सकें, उस हवाले से फिर उन्हें होम अप्लाइंसेस है उनकी भी तरबियत दी जाती है। उसके अलावा फिर ये वेल्डिंग से रिलेटेड है काम, वो भी सिखाया जाता है। तो बेसिकली ये इन सारे काम कब सिखाने का मकसद यही है कि ये कैदी जो कि लंबी सज़ा काट रहे हैं तो उनको हम टेक्निकली जो है ना स्किल्ड कर सकें। सर उनकी उम्रें देख के उन्हें काम दिया जाए, मतलब बुजुर्ग है तो उनको ऐसा काम दिया जाए जो बैठ के होता है, जो जवान है तो ऐसा काम जो कि खड़े होकर होता है मुशक्क़त वाला, इस तरह से काम दिया जाता है? हाँ जी बिल्कुल। उसमें जिस तरह बुज़ुर्ग हैं जो कि खड़े होकर काम नहीं कर सकते, तो उसमें ये है कि उनको लाइट काम यानी लाइट मुशक्क़त दी जाती है। यहाँ पर जो अक्सर ऐसी अशिया बनती हैं लाइक कारपेट, क्लीन, चारपाइयाँ, फिर जो दीगर जेलें हैं वहाँ पे फुटबॉल बनते हैं, क्रॉकरी का सामान बनता है, तो ये सारे बाहर जाके मार्केट में सेल होते हैं। लेकिन ये बताएं कि जो ये लोग बनाते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो मार्केट में सेल होनी है, वो कितने घंटे यहाँ पर काम करते हैं और क्या पूरा वीक काम करते हैं या छुट्टी भी होती है? हाँ जी, इस वक्त जो मौजूदा हमारे पास तादाद है असीरान की वो 1100 के करीब है। और उसमें ये है कि जो इनकी 2 शिफ्ट्स बनाई गई हैं, तो उसमें ये है कि सुबह नाश्ता करने के बाद पहली शिफ्ट 7 बजे से लेके 11 बजे तक होती है, जबकि ये 11 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट 11 से लेके 3 बजे तक। बेसिकली 4 घंटे की ये जो 2 शिफ्ट्स बनाई जाती हैं, उसमें असीरान ये आते हैं और आके अपने जो डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं वहाँ पे ये काम कर लेते हैं। और जहाँ तक इनकी जो छुट्टी का ताल्लुक है, तो उसमें ये है कि ये हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन यानी संडे के दिन इनको छुट्टी होती है। और उसके अलावा कोई गज़टेड हॉलीडे आ जाए या कोई ईद के त्यौहार या इस 14 अगस्त से रिलेटेड छुट्टियाँ, वो बेसिकली इनको सारी अवेल करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ तैयार हो जाती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब ये मुकम्मल तैयार हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर हैं मौजूद है जहाँ पे ये जो तैयार शुदा चीज़ है वहाँ पे जाती है, जिन्हें हम जहाँ शोरूम्स भी कहते हैं। वहाँ पे जाने के बाद फिर ये सेल आउट भी होती है। कैद बामुशक्क़त काटने वाले कैदी जिनको यहाँ पर मुशक्क़त करवाई जाती है, उनसे काम लिया जाता है, तो ये बताएं क्या उनको कुछ पे भी किया जाता है? और दूसरा ये बताएं अगर कोई इनकार कर दे कि मैंने करना नहीं है, मैं नहीं काम कर सकता, फिर क्या उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करवाया जाता है? जी बिल्कुल। जहाँ तक इनकी पे का ताल्लुक है तो जेल खाना जात में कोई पे नहीं की जाती, लेकिन इनको पे इनकी रमीशंस की शक्ल में दी जाती है। मसलन अगर किसी शख्स को कोई सज़ा हो गई है, तो अगर 1 माह की सज़ा है, तो जितने हमारे सेक्शंस बने हैं काम करने वाले, उसमें फिर क्राइटेरिया दिया गया उनके दिन के हिसाब से। बेसिकली दिन के हिसाब से उनको माफ़ी दी जाती है। मिसाल अगर आप जैसे कि फैक्ट्री एरिया के सामने खड़े हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, अगर किसी को 1 माह की सज़ा है तो बेसिकली 5 दिन की उसको माफ़ी मिलेगी, यानी 25 दिन बाद
5 दिन माफ़ी लेकर वो जेल से रिहा हो जाएगा। इसी तरह किचन में काम करने वाले लोग हैं, उनकी चूँकि मुशक्क़त ज़्यादा सख्त होती है तो उनको 7 दिन की माफ़ी दी जाती है। महीने का अगर 30 दिन है तो वो 23 दिन के बाद वो जेल से रिहा हो जाएंगे। और अगर इनकार कर दे, इनकार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चूँकि इन तमाम को पता होता है कि ये जो इन्होंने सज़ा काटनी है तो इनको पे तो कोई नहीं करना, लेकिन ये इनकार करने का सवाल पैदा नहीं होता, इन्हें यहाँ पे काम करना ही होता है। और अगर कोई नहीं करता तो हमारे पास जेल रूल्स हैं, पनिशमेंट के रूल्स हैं, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए फिर इनको सज़ा भी देते हैं।